अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक गांव का नाम था इस्लामपुर, जहां अब्दुल्ला नाम का एक गरीब परिवार रहता था। उसको दो बच्चे थे, बेटी रेशमा, बेटा राहिल। अब्दुल्ला का परिवार बहुत ही गरीब रहता था। अब्दुल्ला खेती में मजदूरी करता था और वो जो पैसे कमाता था वो अपने परिवार को पेट पालता था। तभी बेटा राहिल ने अपने बाबा के लिए पानी लाता है। बाबा, ये लीजिए, पानी पी लीजिए। माशाअल्लाह मेरे बेटे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी पी के तो ऐसा लगा है जैसे सारी थकान ही मिट गई। बेटी रेशमा, ओ बेटी रेशमा, कहाँ हो? इधर तो आइए। जी बाबा। तभी उसकी बेटी सकीना आती है और कहती है, आ गए आप। अरे आज मकान मालिक आए थे, वो इस महीने का किराया मांग रहे थे और पिछले महीने का भी कह रहे थे और कह रहे थे कि किराया नहीं दिया तो अगले महीने खाली करना पड़ेगा तुम्हें ये घर। या अल्लाह, हमारी मदद अता फरमा। ठीक है, मैं कल अपने मालिक से बोलता हूँ, वो कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर देंगे। तभी अब्दुल्ला अगले दिन अपने मालिक के पास जाता है और कहता है, मालिक मुझे कुछ पैसे मिल जाते उधार तो मैं अपने घर का किराया दे पाता। क्या हुआ अब्दुल्ला भाई, घर में कोई परेशानी है? हाँ मालिक, मैं इतने नहीं कमा पाता हूँ, अपने परिवार को पेट भर खाना भी नहीं खिला पाता। 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कैसे होता है ये तो मेरा अल्लाह जाने। घर का भी किराया है, उसी का कर्जा हो गया है। अगर पैसे न दिए तो घर का मालिक हमें घर से निकाल देगा। अच्छा तो ये बात है, तुम एक काम क्यों नहीं करते? तभी अब्दुल्ला के मालिक अब्दुल्ला के 2 बकरी के बच्चे देता है और कहता है, ये 2 बकरी के बच्चे हैं, तुम इन्हें ले जाओ और बड़ा करना, उन्हें अच्छे दामों में बेचना, जिससे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अल्लाह तुम्हारी मदद अता फरमाए। इस तरह अब्दुल्ला वो दोनों बकरी के बच्चे घर ले आता है और वो देखने में बहुत ही खूबसूरत होते थे। ये देखकर राहिल और रेशमा बहुत ही खुश थे और कहते, बाबा ये बकरी के बच्चे तो बहुत ही खूबसूरत है। मेरे दिल में कई दिनों से हसरत थी कि मैं बकरी के बच्चे लाऊं, लेकिन घर की तंगस्ती को देखकर मैं आपसे बोल नहीं पाता था। बाबा, मैं चाहता था कि बकरी के बच्चे लाऊं और उन्हें पालूं, उनके साथ खूब खेलूं, पर आज अल्लाह ने ये मेरी तमन्ना पूरी कर दी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। इन बकरी के बच्चों को मैं पालूंगा, इनके साथ खूब खेलूंगा। ठीक है बेटा, इनकी तुम्हें ही खिदमत करनी है, शायद ये हमारी किस्मत बदल दे। राहिल उन दोनों बकरी के बच्चों को जंगल ले जाता है और उसे हरे हरे पत्ते खिलाता है। तभी राहिल ने अपने बाबा को बुलाता है और कहता है, बाबा कहाँ हो? बाबा क्या हुआ बेटा? बाबा मैं इन दोनों में से एक का नाम रखूंगा बादल और एक का नाम बादशाह, ठीक है ना बाबा? बेटा जैसी तुम्हारी मर्जी, अब ये तुम्हारी अमानत है और तुम्हारा खिलौना भी, उनका अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है बाबा, मैं इनका अच्छे से ख्याल रखूंगा। राहिल उन दोनों बकरी के बच्चे के साथ खूब खेलता था। वक्त कब और कैसे गुजर जाता था उसे पता ही नहीं था। बकरी के बच्चे बड़े हो गए थे। तभी अपने अम्मी जान को बुलाता है, अम्मी जान आप कहाँ हो? आइए ना यहाँ। क्या हुआ बेटा? अम्मी जान, बादल और बादशाह ये दोनों तो बड़े हो गए, लेकिन मैं क्यों नहीं बड़ा हुआ? अम्मी जान बताइए ना। सकीना हंसते हुए कहती है, अरे बेटा, जानवर जल्दी बड़े हो जाते हैं और इंसान के बच्चे जल्दी बड़े नहीं होते। तुम्हारे बाबा होते तो ऐसे में ये देखकर बहुत खुश होते कि उनके लाए हुए बकरे आज बड़े हो गए हैं और बहुत ही खूबसूरत हो गए हैं। तभी राहिल ने बादशाह और बादल को घूमने ले जाता है। अच्छा अम्मी जान, बादल और बादशाह को घुमाने के लिए ले जाता हूँ। ठीक है बेटा, जंगल में ज्यादा दूर नहीं जाना और उस टूटे हुए पुल की तरफ तो बिल्कुल भी मत जाना। वह तीनों जंगल की ओर निकल जाते हैं। राहिल ने बादशाह और बादल को हरे हरे पत्ते खिलाता है। कुछ देर बाद राहिल को भी भूख लगने लगती है। तभी राहिल के मन में सोचता है, उस पुल को पार कर जाने की लालसा होती है जहाँ पर बहुत सारे आम के पेड़ होते हैं, पर वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि वहाँ पर पुल काफी पुराना हो चुका था, जिससे पुल को टूटने की खतरा थी। चलो बादल और बादशाह, आज तुम्हें मेरा पेट भराना है। राहिल बादल को पीठ पर बैठकर पुल की ओर चल पड़ता है। जैसे ही पुल की ओर चलता है तो पुल आवाज करता है, बादशाह। ये अल्लाह, ये क्या हो गया? बादशाह मुझसे बिछड़ गया, अब मैं कैसे जीऊंगा? या अल्लाह रहम फरमा, रहम।
राहिल और बादशाह घंटों उस नदी को देखते रहते हैं, लेकिन बादशाह का कोई अता पता नहीं था। पानी का बहाव इतना तेज था कि बादशाह दिखाई नहीं दिया। वो दोनों घर की ओर जाते हैं और रोते हुए पहुंचते हैं। बेटा राहिल, तुम्हारे कपड़े गीले क्यों हैं? और बादशाह कहाँ है? लगता है तुम लोगों ने बाहर ही खड़ा कर दिया है मेरे बादशाह को। सकीना बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है, और वापस आती है तो राहिल के आंखों में आंसू देखती है। राहिल, बादशाह कहाँ है? जल्दी बताओ बेटा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। राहिल अम्मी जान से लिपट कर जोर जोर से रोने लगता है। अम्मी जान, बादशाह को हमने खो दिया। अम्मी जान, क्या कह रहे हो राहिल? ऐसा कैसे हो गया मेरे बेटे? वो तो तुम्हारे बाबा की निशानी थी, उसका तुमने कैसे ध्यान नहीं रखा? अम्मी जान, सारी गलती मेरी है। आपने मुझे उस पुल की तरफ जाने के लिए मना किया था। आपकी बात ना मानने की मुझे सजा मिली है। काश मैं मर गया होता। मेरी आंखों के सामने मेरा बादशाह नीचे गिर गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। अम्मी जान, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ और बाबा का भी। राहिल रोते हुए घर में से निकल जाता है। आज तुम्हारा भाई बादशाह इस दुनिया से चला गया, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। या अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा। राहिल गम में रहने लगा। बादशाह के जुदाई में राहिल टूट गया था। बादल और बादशाह के बिना तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं भी उस नदी में बह क्यों नहीं गया। अब उनकी जुदाई मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। राहिल और बादशाह घर के बाहर थे और वो क्या देखते हैं कि सामने से बादशाह दौड़ कर आ रहा है राहिल के पास। राहिल बहुत खुश हो जाता है और उसे लिपट कर रोने लगता है। बादशाह, तुम कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? तुम्हारी जुदाई में मुझे जिंदा लाश बना दिया था। बादल नहीं होता तो शायद मैं भी इस दुनिया में नहीं होता। अम्मी जान, बाबा और बादल का ख्याल आ जाता है, बस इसीलिए मैं जिंदा हूँ। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तुम जिंदा हो। इतने में सकीना बाहर आती है और कहती, अम्मी जान देखो, बादशाह हमारे पास लौटकर वापस आ गया है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। या अल्लाह, तूने मेरी दुआ सुन ली। हमारा बादशाह हमारे पास लौटा दिया है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। और वो चारों बहुत खुश होते हैं और अल्लाह से हाथ जोड़ के कहते हैं, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्रिया अदा, तूने मेरे बादशाह को सही सलामत भेज दिया। हमारे बादल और बादशाह को अल्लाह मकाम अता फरमाए। या अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ अता फरमा। हमें नमाज और कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा। हमारा दिल गुनाहों से पाक अता फरमा और कुर्बानी कबूल अता फरमा। हर एक गरीब की गरीबी को दूर अता फरमा।